नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण के सारांश के वीडियो सीरीज के आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2023 से जून 2023 तक के राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रमुख स्मरणीय तथ्यों को देखेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इसे अवश्य ही पूरा देखिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के मुख्य अतिथि थे। यह पहली बार हुआ है कि मिस्र के किसी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अगला, भारत के किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला? फिल्म है RRR। SS राजामौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म RRR के नाटू नाटू सॉन्ग, जिसका हिंदी वर्जन नाचो नाचो है, के गाने को MM कीरावानी ने कंपोज किया है और चंद्र बोस ने इसके लिरिक्स लिखे हैं। ऑस्कर अवार्ड भी इसी गाने को दिया गया है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन 12 से 13 जनवरी 2023 को वर्चुअल तरीके से कहाँ संपन्न किया गया? यह भारत में ही संपन्न किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने भारत द्वारा एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने तथा एक नए प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री की भी घोषणा की है। उत्तराखंड में किस स्थान पर भूमि धंसने के कारण घर खाली कराए गए? इसका उत्तर जोशीमठ होगा। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक नगर है, जहां हिंदुओं की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ स्थित है। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को 11 जनवरी 2023 को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहाँ संबोधित किया? ये सम्मेलन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया था। राजस्थान विधानसभा में हुई पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन में 27 वक्ताओं ने समकालीन प्रासंगिक विषयों पर विचार विमर्श किया। अधिकांश संकल्प 2021 में शिमला में हुए 82वें सम्मेलन के दौरान भी किए गए थे। इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट किस नाम से जारी किया? इसका उत्तर होगा सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, जिसे सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं के नाम से जारी किया गया है। इस सम्मेलन का विषय था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। अगला, 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज़ कहे जा रहे किस रिवर क्रूज़ को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया? इसका उत्तर होगा MV गंगा विलास क्रूज। यह दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। किस राज्य में उन सभी महिलाओं को जिनका राज्य का अधिवास डोमिसाइल है, जो उस राज्य के निवासी हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का कानूनी अधिकार जनवरी 2023 में दिया गया? ये उत्तराखंड में किया गया है। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र में। इस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मुख्य विषय वस्तु महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को इस 5 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। अगला, भारतीय नौसेना में 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी को कमीशन किया गया है? इसका उत्तर होगा INS वागीर। भारतीय नौसेना में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत में निर्मित 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर को कमीशन किया गया है। राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी किस नाम से नई दिल्ली में आयोजित की गई? इसका नाम रखा गया था अमृत पैक्स 2023। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है,
जिसमें टिकट और चित्र संग्रह के माध्यम से भारत की वर्षों पुरानी संस्कृति, कला, इतिहास और विरासत को दर्शाया गया है। अगला, इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन भारत के G20 की अध्यक्षता के दौरान ग्रोथ, कोलैबोरेशन, ट्रांजिशन विषय के अंतर्गत कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम में 34 देशों के मंत्री और राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया, जिसकी आधारशिला 2016 में ही रखी गई थी? इसका उत्तर होगा तुमकुरू, कर्नाटक में स्थित। ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है, जो शुरुआती दिनों में प्रतिवर्ष करीब 30 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी। अगला, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किस महिला प्लेबैक सिंगर का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिन्हें कि इसी वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी? इसका उत्तर होगा वाणी जयराम। वाणी जयराम, जिन्हें कि आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है, दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में 1970 के दशक से 1990 के दशक के अंत तक सक्रिय रही। इन्होंने हिंदी भाषा के साथ साथ और भी कई भाषाओं में गायन किया है। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसे नर्मदापुरम कर दिया गया है, क्योंकि होशंगाबाद ज़िले का नाम भी अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नया नाम नर्मदापुरम हो गया है। फरवरी 2022 में ही जिला होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया था, इसलिए अब उस स्टेशन का भी नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पहले लॉन्चपैड से अपने किस लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के दूसरे संस्करण का उपयोग शुरू किया? ये लॉन्च किया गया है SSLV D2 के द्वारा। SSLV D2 ने 3 सैटेलाइट, जिसमें से अमेरिका की कंपनी अंतरिक्ष की सैटेलाइट जेनस 1, चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स की सैटेलाइट आज़ादी सैट 2 और इसरो की सैटेलाइट EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 को 450 किलोमीटर दूर सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित किया। अगला, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में इस्तेमाल किए जाने वाले लिथियम का भंडार किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में मिला है? लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। लिथियम को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। भारत में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम का भंडार मिला है। तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन फरवरी 2023 में कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, और इस संस्करण के विजेता भी जम्मू कश्मीर ही रही। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस नाम से जनवरी से लेकर मार्च 2023 तक हिंद महासागर क्षेत्र में चला था? इस युद्धाभ्यास का नाम ट्रॉपेक्स 2023 रखा गया था। अगला, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन किस नाम से किया गया? यह आयोजन किया गया था आदि महोत्सव के नाम से। आदि महोत्सव जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सरकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड ट्राइफेड की एक वार्षिक पहल है। यह आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कलाओं की भावनाओं का जश्न मनाने वाला फेस्टिवल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए केंद्र पोषित किस योजना को 15 फरवरी 2023 को मंजूरी प्रदान की? इस योजना का नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम पर 4800 करोड़ रुपए का खर्च का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सड़कों, पुलों, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खेल, पेयजल और स्वच्छता इत्यादि जैसे गांव के बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 16 फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीते और लाए गए? ये 12 चीते और लाए गए हैं साउथ अफ्रीका से। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत चीतों के दूसरे समूह को दक्षिण अफ्रीका के गोटैंग से कूनो लाया गया। इससे पहले भी अफ्रीकी देश नामीबिया से ही 8 चीते 17 सितंबर 2022 को
कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे। बीसीसीआई क्रिकेट रणजी ट्रॉफी 2022-23 में बंगाल की टीम को हराकर किस टीम ने जीता? रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से शिकस्त दी। सौराष्ट्र की टीम ने पिछले 3 वर्षों में दूसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती है। सौराष्ट्र के ही खिलाड़ी अर्पित वसावड़ा को इस टूर्नामेंट में 907 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया। फिरोज वरुण गांधी द्वारा लिखित किस नई पुस्तक का प्रकाशन फरवरी 2023 में हुआ? इनकी नई पुस्तक आई है द इंडियन मेट्रोपोलिस। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किस पूर्व आईएएस अधिकारी को फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है वीवीआर सुब्रमण्यम को। इन्होंने परमेश्वरम अय्यर की जगह ली है। मार्च 2023 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस सेवा मुक्त सैटेलाइट को 7 मार्च 2023 को प्रशांत महासागर में नष्ट कर दिया? इसका उत्तर है मेगा ट्रॉपिक्स 1। मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित मेगा ट्रॉपिक्स 1 का कार्यकाल समाप्त हो गया था, इसलिए इसे नष्ट कर दिया गया। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन में भाजपा विधायक दल के किस नेता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? इसका उत्तर होगा मानिक साहा। मानिक साहा 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। 2022 में बीजेपी ने त्रिपुरा में बीजेपी के लोकप्रिय नेता बिप्लब देब को हटाकर मानिक साहा को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया था। मेघालय में चुनाव के बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP के किस नेता ने मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली? इसका उत्तर होगा कॉनराड के संगमा। वर्तमान में वे तुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। ये मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री PA संगमा के पुत्र हैं। NDPP के किस नेता ने पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? नागालैंड के नए मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो बने हैं। बीजेपी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP गठबंधन की जीत के बाद नेफ्यू रियो ने राज्य के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। भारत और फ्रांस की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से केरल के तिरुवनंतपुरम के पंगोडे सैन्य स्टेशन में संपन्न हुआ? इस सैन्य अभ्यास का नाम था फ्रिंजेक्स 23। FR से फ्रांस, IN से इंडिया, फिर जॉइंट एक्सरसाइज 2023। किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने 5 मार्च 2023 को अपने टेनिस कैरियर को पूरी तरह से अलविदा कर दिया? सानिया मिर्ज़ा ने भारत के लिए 6 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं, जिनमें से उन्होंने डबल्स में 3 खिताब जीते और मिक्स्ड डबल्स में भी 3 खिताब जीते हैं। KK बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किस प्रख्यात लेखक के उपन्यास पागलखाना को मार्च 2023 में चुना है? ये चुना गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। भारतीय खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा महिला एथलीटों को एक मंच प्रदान करने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? खेलो इंडिया 10 का दम। ऑस्कर अवार्ड 2023 में भारतीय सिनेमा के किस सुपरहिट फिल्म के सॉन्ग नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता? यह RRR फिल्म का गाना है। RR के गाने नाटू नाटू के अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में फिल्म मेकर गुनीत मोंगा को उनके द एलिफेंट विस्पर्स के लिए भी अवार्ड दिया गया, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड। भारत के किस महिला वेट लिफ्टर को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मार्च 2023 में पब्लिक वोट के नतीजे के बाद देने की घोषणा की गई? ये दिया गया है मीराबाई चानू को। मणिपुर की 28 वर्षीय वेट लिफ्टर पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने लगातार 2 वर्ष यह पुरस्कार जीता है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक सिल्वर मेडल 2020 टोक्यो जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। उन्होंने 2021 में राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था और साथ ही 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया था। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्लेटफॉर्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन को। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है, का कर्नाटक के हुबली में 12 मार्च 2023 को उद्घाटन किया गया। अब यह दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का अवस्थान अब दूसरा स्थान हो गया है और तीसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म केरल का कोल्लम जंक्शन है।
हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर कहाँ के स्टेडियम का नाम रखा गया है? यह रखा गया है रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम। रानी रामपाल यह उपलब्धि पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जिनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम अब बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर 9 अप्रैल 2023 को जारी स्टेट्स टाइगर 2022 रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? इस रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3167 है, जबकि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जो कि 29 जुलाई को बाघ दिवस अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी किया गया, उसके अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 3682 है, जो कि पूरे विश्व में बाघों की संख्या का 75% है। हैदराबाद में CSIR के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2023 में किस जनपद में लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मौजूदगी का पता लगाया है? यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर। निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? ये दर्जा दिया गया है आम आदमी पार्टी को, जबकि निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP, तृणमूल कांग्रेस TMC और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया है। इस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम निगम को मिनी रत्न श्रेणी प्रथम का स्तर प्रदान किया गया। यह प्रदान किया गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI को। SECI भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक कंपनी है जिसे राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए 2011 में ही स्थापित किया गया था। यह एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने क्या नाम दिया है? इसे नाम दिया गया है रैपिड एक्स। भारत का पहला रेलवे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रमुख शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। रैपिड एक्स इसी कॉरिडोर पर चलेगी। भारतीय चुनाव आयोग ने चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली किस पार्टी को नागालैंड में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता अप्रैल 2023 में दी है? चिराग पासवान की पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। बिहार के जमुई जिले से सांसद चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी ने नागालैंड विधानसभा में 2 सीटें जीती, 8 निर्वाचन क्षेत्र में उप विजेता रही और साथ ही पार्टी ने 8.6% से अधिक वोट हासिल किए, इसलिए इसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के तहत 2 अप्रैल 2023 को सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया? यह परीक्षण किया गया कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। यह टेस्ट कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया। इसरो के मुताबिक यह एक शुरुआती टेस्ट था। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को भेजने के बाद वापस धरती पर लौट आएगा, जिससे दोबारा इसका प्रयोग कर दूसरे सैटेलाइट को भी लॉन्च किया जा सकेगा। इससे सैटेलाइट को भेजने में जो खर्च होता है उसमें भी कमी आएगी और साथ ही अंतरिक्ष में जो कचरा जमा हो रहा है उसमें भी कुछ कमी आएगी। पहली बार देश में किस नगर में कोई मेट्रो नदी के पानी के नीचे बनी सुरंग से होकर 12 अप्रैल 2023 को निकली? इसकी शुरुआत कोलकाता में की गई है। यह सुरंग हुगली नदी तल से 13 मीटर और ज़मीनी स्तर से 33 मीटर नीचे है। यह सुरंग पूर्वी हिस्से में साल्ट लेक सेक्टर 5 को कवर करते हुए पश्चिम में हावड़ा मैदान तक नदी के किनारे तक जाती है। नई दिल्ली में किन प्रदेशों के बीच वर्षों से लंबित सीमा विवाद निपटारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर 20 अप्रैल 2023 को किया गया? यह समझौता किया गया है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। समझौते के तहत दोनों राज्य सरकारों में इस बात पर सहमति बन गई है कि 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा और सीमा से सटे 123 गांवों के संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा। असम का कौन सा नृत्य 13 अप्रैल 2023 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ? असम का नृत्य है बिहू। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
C-55 रॉकेट से किस देश के 2 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए? यह सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। सिंगापुर के 2 सैटेलाइट टेलीओएस-2 और ल्यूमेलाइट 4 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन किस एक महारत्न कॉरपोरेशन को ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है PGCIL को, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL। 24 अप्रैल 2023 को अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 समारोह के दौरान यह सम्मान PGCIL को प्रदान किया गया। अब मई 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किए? इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। चंडीगढ़ में भारत का पहला वायुसेना का हेरिटेज सेंटर राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह हेरिटेज सेंटर कलाकृतियों, नमूनों और परस्पर संवादात्मक बोध के जरिए भारतीय वायुसेना के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने का कार्य करेगा। देश का पहला केबल स्टे रेल पुल कौन सा है जिसे जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत बनाया गया है? इस पुल का नाम है अंजी खड्ड ब्रिज। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत चिनाब की सहायक नदी अंजी नदी के ऊपर यह पुल बनाया गया। इस पुल की लंबाई 725 मीटर है और यह नदी तल से करीब 331 मीटर ऊपर है। वायुसेना ने राजस्थान में हुए विमान क्रैश के बाद कौन से विमानों की उड़ान पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है? वायुसेना ने ये MiG-21 के लिए रोक लगाई है। एयरफोर्स में MiG-21 के 3 स्क्वाड्रन हैं और हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। तो इस तरह लगभग 50 MiG-21 सर्विस में हैं और इन्हें 2025 तक रिटायर किया जाना है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने देश में कितने रुपए के नोटों को मई 2023 में प्रचलन से बाहर करने की घोषणा की है? ये 2000 रुपये के नोट ये भी बंद होने वाले हैं। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की कौन सी भाला फेंक स्पर्धा में 88.67 मीटर की थ्रो के साथ जीता? दोहा डायमंड लीग मीट में नीरज चोपड़ा ने ये उपलब्धि हासिल की है। जेवलिन थ्रो खेल में चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर तथा 22 मई 2023 को वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर इतिहास रच दिया है। दोहा डायमंड लीग मीट में इन्होंने 88.67 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 उत्तर प्रदेश की मेज़बानी में संपन्न हुआ। इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था जीतू बारहसिंघा। खेल के शुभंकर जीतू बारहसिंघा आकर्षक जीवंत राज्य पशु जो गर्भ से गौरव का प्रतीक है का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। 200 भारतीय विश्वविद्यालयों 4000 से अधिक एथलीट ने 21 खेल विषयों में प्रतिस्पर्धा की। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में किस गैर जनजाति समुदाय को जनजाति में शामिल करने के लिए 3 मई के मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के विरोध में पूरे राज्य में हिंसा फैल गई। ये मणिपुर की मैतेई समुदाय के लोग हैं। मैतेई समुदाय पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य का बहुसंख्यक समुदाय है। वह मणिपुर के मूल निवासी हैं, इसलिए उन्हें मणिपुरी भी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से ये हिंदू धर्म के हैं। भारतीय नौसेना का कौन सा सबसे पुराना लैंडिंग पोत 36 वर्ष तक देश की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त हुआ? इसका नाम है INS मगर, इंडियन नेवल सर्विस मगर। INS मगर भारतीय नौसेना के मगर श्रेणी के उभयचर युद्धपोतों का प्रमुख जहाज़ था। उभयचर युद्धपोत यानी जो पानी में भी चल सकता है और ज़मीन पर भी चल सकता है। वह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा बनाया गया था और 15 जुलाई 1987 को तत्कालीन नौसेनाध्यक्ष एडमिरल R.H. तहिलियानी द्वारा कमीशन किया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी से आने वाले किस चक्रवात को लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अलर्ट जारी किया था? इस चक्रवात का नाम था मोका। चक्रवाती तूफान मोका के बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय इलाकों से टकराने से भारी बारिश हुई और 209 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के कारण बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में भी बाढ़ आ गई थी। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
जिसे 3 मई 2023 से सभी प्रसारणों में लागू किया गया है। इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया है। प्रसार भारती अधिनियम 15 नवंबर 1990 को लागू हुआ था, जिसके तहत ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। अब इसे सभी प्रसारणों में अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 180 देशों में पत्रकारिता की स्थिति का विश्लेषण कर 3 मई 2023 को जारी की गई रिपोर्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को इसमें 161वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि इसके बहुत ही खराब स्थिति को दर्शाता है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी होता है, और ASI का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया भी होता है। इसका पहला गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लेकर को। वर्ष 2022 के लिए पुरस्कार की घोषणा मार्च 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर में आयोजित ASI एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की 41वीं बैठक में की गई। प्रोफेसर नार्लेकर भारत में ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी अनुसंधान शुरू करने वाले शुरुआती व्यक्तियों में से एक हैं। कर्नाटक में मई 2024 में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद किस कांग्रेसी नेता ने 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बने हैं। 75 वर्षीय सिद्धारमैया ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत के बाद दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कर्नाटक की जनता प्रत्येक 5 वर्ष पर विधानसभा में सरकार को बदल देती है। पिछली बार पूर्ण बहुमत में बीजेपी की सरकार थी और इस बार पूर्ण बहुमत में कांग्रेस की सरकार है। किस राज्य ने अपनी इंटरनेट सेवा 5 जून 2023 से प्रारंभ की है? अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। केरल ने इसका नाम KFON केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क रखा है। केरल राज्य को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है, जिससे वह भारत का ऐसा पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी खुद की इंटरनेट सेवा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम की राजनयिक यात्रा पर गई थी, जहां सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया। द्रौपदी मुर्मू यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति हैं। जून 2023 में अरब सागर में कौन सा चक्रवात आया जिसने भारत के राज्यों के तटीय क्षेत्रों को भी प्रभावित किया? इस चक्रवात का नाम था बिपरजॉय। बिपरजॉय के कारण गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों तथा राजस्थान में भारी बारिश और तेज़ हवाएं चली। बिपरजॉय बंगाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपदा। यह नाम बांग्लादेश के द्वारा रखा गया है। मछुआरे समुदाय के कल्याण और तटीय विकास के लिए कौन सी परिक्रमा यात्रा का 7वां चरण केरल के मडक्करा से 8 जून 2023 से प्रारंभ किया गया? इस परिक्रमा यात्रा का नाम दिया गया है सागर परिक्रमा। भारत का किन राष्ट्रों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में संपन्न हुआ? यह फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास था। इस अभ्यास में INS तर्कस और फ्रांसीसी जहाज़ सरकॉफ तथा राफेल विमान और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना समुद्री गश्ती विमान ने भाग लिया था। नई पीढ़ी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा 7 जून 2023 को उड़ीसा के तट के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया? इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम। यह मिसाइल के 3 सफल विकास परीक्षणों के बाद यूजर्स द्वारा आयोजित पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था, जो सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता की जांच के लिए किया गया था। 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी कहाँ टकराई जिसमें लगभग 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? यह ट्रेन एक्सीडेंट बालासोर में हुआ था। उड़ीसा के बालासोर जिले के बहनगा बाजार के पास हावड़ा चेन्नई मेन लाइन पर 2 यात्री ट्रेन आपस में टकरा गई और इस हादसे में एक मालगाड़ी भी चपेट में आई।
इस भयानक रेल दुर्घटना के कारण लगभग 300 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई। जून में 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया। विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा समर्थित राष्ट्रीय विधायक भारत सम्मेलन 15 से 17 जून तक आयोजित किया गया। MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस, अतुल्य भारत निर्माण फाउंडेशन और भारतीय छात्र संसद ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया था। नई दिल्ली में 3 मूर्ति परिसर में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर केंद्रीय सरकार ने जून 2023 में क्या कर दिया है? अब इसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। भारतीय नौसेना ने कौन सा मोटरसाइकिल अभियान दोपहिया और तिपहिया वाहनों की प्रतिष्ठित निर्माता मैसर्स TVS मोटर्स के साथ साझेदारी में जून 2023 में आयोजित की? इस अभियान का नाम था जुलै लद्दाख यानी हेलो लद्दाख। भारतीय नौसेना ने लद्दाख में नौसेना सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वहां की युवाओं और नागरिक समाज को जोड़ने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम जिसका नाम जुलै लद्दाख था, ये आयोजित किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 17 जून 2023 को प्रदान किए गए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को, जबकि सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है ओडिशा के गंजम जिले को, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुडेम जिला के जगन्नाथपुरम गांव ग्राम पंचायत को, और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार मिला है चंडीगढ़ नगर निगम को। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय ने किसे देने की घोषणा जून 2023 में की थी? यह पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को देने की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली ज्यूरी ने विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से गीता प्रेस गोरखपुर को यह पुरस्कार देने का फैसला किया है। 18 जून 2023 को भारतीय बैडमिंटन की सुपरस्टार जोड़ी सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सी चैंपियनशिप जीती? ये इंडोनेशियाई ओपन चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशियाई ओपन के मेंस डबल्स के फाइनल में मलेशिया को हराकर यह खिताब जीता है। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की यह जोड़ी सुपर 1000 चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। प्रतिष्ठित एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? ये हैं भवानी देवी। भवानी देवी ने 19 जून 2023 को चीन के वुक्सी में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप की महिला सेवर स्पर्धा के सेमीफाइनल में हार के बावजूद कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। इस प्रतियोगिता में भारत का यह पहला पदक है। तो ये थे दोस्तों जनवरी 2023 से जून 2023 तक के राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रमुख स्मरणीय तथ्य, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।